नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। दर्शकों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस बात पर केंद्रित है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से एक विवाह किया, उसके बाद उस पत्नी के जीवित रहते और उस पत्नी के से तलाक लिए बिना उसने कोई और शादी कर ली, यानी कि पहले एक शादी की, फिर दूसरी कर ली, फिर तीसरी कर ली। इस तरह से उसने अगर पहली पत्नी के बाद और भी शादियां कर ली और उससे अगर बच्चे पैदा हो गए, तो क्या वो बच्चे माता पिता की संपत्ति में हकदार होंगे या नहीं होंगे? वैसे तो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अगर पहली पत्नी जीवित है या पहली पत्नी से तलाक नहीं हुआ है और किसी व्यक्ति ने दूसरा विवाह कर लिया है, तो वो दूसरा विवाह शून्य माना जाएगा, अमान्य विवाह माना जाएगा। अब इसी को लेकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बेहद ही महत्वपूर्ण फैसला दिया है कि यदि किसी अमान्य विवाह से या शून्य विवाह से कोई संतान पैदा हो जाती है, तो क्या संतान को अपने पिता की संपत्ति में अधिकार मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो दर्शकों, इसी पर चर्चा करेंगे। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। दर्शकों, मद्रास हाई कोर्ट का एक जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। मामला ये था कि तमिलनाडु में के कोयम्बटूर का एक मामला है जिसमें एक व्यक्ति ने 3 शादियां की थी और उन 3 शादियों से उसके 5 बच्चे पैदा हुए थे और उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो गई थी। अब मामला संपत्ति के बंटवारे को लेकर फंस गया। उन 5 बच्चों के साथ जो 5 बच्चे थे उस व्यक्ति के, तो सारे बच्चों ने जो पिता की संपत्ति थी सबने हक मांगना शुरू कर दिया। लेकिन हुआ ये कि जो दूसरी और तीसरी पत्नी थी, उस विवाह को कोर्ट ने अमान्य घोषित कर दिया। यानी कि जो पहली पत्नी जो थी वो उसको वैध माना गया और पहली पत्नी की जीवित रहते और बिना तलाक के जो उस व्यक्ति ने दूसरी और तीसरी शादी करी, उस दोनों शादियों को अमान्य घोषित कर दिया, यानी शून्य घोषित कर दिया गया हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से। अब जो उन दोनों पत्नियों से जो बच्चे हुए थे उस व्यक्ति के, उन्होंने भी संपत्ति में हक मांगना शुरू कर दिया। तो जो वैध पत्नी से जो बच्चा पैदा हुआ था उसने निचली अदालत में एक मुकदमा दाखिल किया संपत्ति के बंटवारे को लेकर। और उस व्यक्ति ने ये बताया कि भाई जो हमारे पिता की जो 2 पत्नियां थी और उनको अमान्य घोषित कर दिया गया, उनके विवाह को शून्य घोषित कर दिया गया, लिहाजा उस विवाह से जो बच्चे पैदा हुए हैं उन बच्चों को हम अपने पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं दे सकते हैं क्योंकि वो वैध नहीं है, वो अवैध है। ऐसे में जो निचली अदालत थी, निचली अदालत ने उस वैध विवाह से जो बच्चा पैदा हुआ था उसके हक में निर्णय दिया और जो बाकी दोनों पत्नियों के बच्चे थे उनके खिलाफ ये निर्णय दिया गया। यानी कि जो और बच्चे थे उनको उनकी पिता की संपत्ति में हक नहीं मिलेगा। अब ये मामला ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट पहुंचा, तो ऑनरेबल मद्रास हाई कोर्ट ने भी जो निचली अदालत का फैसला था उसी को बरकरार रखा। यानी कि जो वैध पत्नी से बच्चा पैदा हुआ था उसी को ही संपत्ति में अधिकार देने के लिए आदेश किया गया। लेकिन जब ये मामला ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हुई, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध विवाह से या शून्य विवाह से या अमान्य विवाह से अगर कोई संतान पैदा हो रही है तो उसका भी पिता की संपत्ति में उतना ही अधिकार है जितना कि एक वैध विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे का है। अगर माता पिता भी ये स्वीकृति दे देते हैं कि जो शून्य विवाह से या अमान्य विवाह से जो बच्चा पैदा हुआ है वो हमारी वैध संतान है, तो उसे भी वैध माना जाएगा और उतना ही हिस्सा उसको भी मिलेगा जितना कि एक वैध विवाह से उत्पन्न बच्चे का है। और जो भी संपत्ति है पिता की, उस संपत्ति में उन सभी बच्चों को बराबर का अधिकार मिलेगा। यानी कि जितना अधिकार वैध विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे को संपत्ति में मिलेगा, उतना ही अमान्य विवाह और शून्य विवाह से उत्पन्न हुए बच्चे को भी संपत्ति में अधिकार मिलेगा। और ये कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि अमान्य विवाह या शून्य विवाह से अगर कोई बच्चा पैदा हुआ है तो उसको पिता की संपत्ति में हक नहीं मिलेगा। ये सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने एक पत्नी के जीवित रहते कोई दूसरा विवाह कर लिया है या कोई तीसरा विवाह कर लिया है, तो ऐसे में हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से तो पहली पत्नी के जीवित रहते या बिना तलाक के अगर विवाह कोई करता है तो जो बाद के विवाह होंगे यानी दूसरा या तीसरा विवाह जो होगा वो हिंदू मैरिज एक्ट के हिसाब से अमान्य घोषित माना जाएगा या शून्य माना जाएगा।
और इसी आधार पर लोग जो है जो अमान्य विवाह या शून्य विवाह से बच्चे पैदा होते थे उनको पिता की संपत्ति में अधिकार नहीं देते थे और वो बच्चे वंचित रह जाते थे। हालांकि उन बच्चों की कोई गलती तो है नहीं, माता पिता ने अगर गलती की है तो उसमें बच्चे की कोई गलती नहीं है। फिलहाल ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज़ को बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अमान्य विवाह हो शून्य विवाह हो, अगर बच्चे पैदा हुए हैं और पिता ने संपत्ति बना रखी है तो उनका भी उतना ही अधिकार होगा जितना कि एक वैध विवाह से उत्पन्न बच्चे का अधिकार है अपने पिता की संपत्ति में।